सबको जय यीशु मसीह जी की हम धन्यवाद देते हैं। दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय और उसकी हम एक आयत से वचन को ले रहे हैं। एक भाई एक बहन ने सवाल पूछा है तो हम उस वचन से चलते हैं। दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय 1 आयत से। हालेलुया। हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। हालेलुया। शरीर को भी और अपने आत्मा को भी। जब आप ये आत्मिक वचन पढ़ते हैं, ये बाइबल जो है ये आत्मिक वचन है, और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं और जैसे इसके अनुसार चलने लगते हैं तो हमारा आत्मिक अंतःकरण तो शुद्ध होता ही है, साथ में हमारे अंदर जो बीमारियां, जो तकलीफ़ें, जो गड़बड़ियां होती हैं वो भी निकल के बाहर भागती हैं। हालेलुया। तो ये परमेश्वर, क्योंकि शरीर के अंदर बीमारियां होती हैं और परमेश्वर ने हमें इसी काम के लिए चुना है। जैसा कि वचन में लिखा है इफिसियों 5 की 1 आयत पर कि तुम परमेश्वर के सदृश बनो। हालेलुया। पहली बात, परमेश्वर की इच्छा ये है हर मनुष्य से कि आप मेरे दास मूसा, एलिया, एलीशा, यशाया, यर्मिया, यहेजकेल, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, मूसा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, उन्होंने किसी से तुलना नहीं करी। बहुत सुंदर वचन लिखा है इफिसियों 5 की 1 आयत है कि तुम परमेश्वर के सदृश बनो। ईसाई का तो मतलब ही नहीं कि आप क्रिश्चियन बनो या धर्म परिवर्तन करो, ये तो है ही नहीं। सिर्फ परमेश्वर पवित्र हैं और वो चाहते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के वचन को सुने, जाने, समझे और उस पर विश्वास करे, और यदि उसकी आत्मा, उसकी बुद्धि, उसका विवेक, उसका दिल और दिमाग उन वचनों से सहमत हो तो उसे स्वीकार करें, ताकि तुम शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। तो 3 कारण से ये बाइबल का संदेश हमारे पास आता है। 3 वचन लिखे हैं। इफिसियों 5:1 कि तुम परमेश्वर के सदृश बनो। दूसरा फिलिपियों 2 की 5 आयत, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। हर एक जन का स्वभाव, नेचर यीशु मसीह अपने जैसा और अपने पिता यहोवा जी जैसा बनाना चाहते हैं। हालेलुया। तीसरा कारण है पहला पतरस 1 की 15-16 आयत, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पूरे सारे चाल चलन में पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मैं मतलब यीशु मसीह। हालेलुया। मैं मतलब ये वचन, मैं मतलब यहोवा जी। तो पिता यहोवा जी, यीशु मसीह जी और पवित्र वचन, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, ये तीनों पवित्र हैं और ये त्रिएक हैं, तीनों एक हैं। हालेलुया। और तीनों का एक ही स्वभाव है, पवित्र और शुद्ध। इसलिए परमेश्वर अति पवित्र होने के कारण वो अमर है। परमेश्वर कभी नहीं मरता, बल्कि जो लोग मरी हुई दशा में उस परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, परमेश्वर उनको भी नया जीवन दे करके उनके पुराने मनुष्यत्व को ख़त्म करके उनको नई ज़िंदगी प्रदान करते हैं।
और नई नई आशीषों से उनको आशीषित करते हैं। और जब वो आशीषित होते हैं तो अपने पूरे हृदय से, दिल से, दिमाग से, पूरे सोच विचार से वो परमेश्वर की गवाही देते हैं। हालेलुया। ये जो गवाही होती है, ये गवाही हम नहीं बनाते, ये गवाही स्वयं यीशु मसीह आपके जीवन में बनाते हैं। और आपको हम नहीं चुनते, आपको अपने घरों से हम नहीं बुलाते, यीशु मसीह आपको चुनते हैं। जैसा यूहन्ना की 15:16 पे लिखा है, जैसा लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल सदा बना रहे। और कब चुना? कब चुना? जब हम पापी दशा में और बहुत बुरी हालात में थे, हमारे अपनों ने हमसे दगा किया, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, हमारे बहन भाई बहन, माँ बाप, हमारे बच्चे हमें धोखा देते, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार हमें धोखा देते हैं। और हम एक तो वैसे ही परेशान होते हैं, उस परेशानी में कुछ और परेशान करने वाली आत्माएं मिलती है जो हमको ठटकर्म सिखाती है कि ये टोटका कर ले, वो टोटका कर ले, ऐसा कर ले, ये उपाय कर ले, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मतलब हमको और ज़्यादा ठगते हैं, मिसगाइड करते हैं, गुमराह करते हैं। और परमेश्वर सब कुछ देख रहे होते हैं। और परमेश्वर आपको लास्ट मोमेंट पे मिलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये थक चुका है, हार चुका है, और इसके मन में बुरे बुरे विचार आ चुके हैं कि मैं ऐसी ज़िंदगी जी के क्या करूँगा, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। वो बुरे बुरे विचार पैदा हो रहे होते हैं उसके अंदर, शैतान डाल रहा होता है, तू पानी में कूद जा, तू गाड़ी के नीचे आ जा, तू ट्रेन के नीचे कट जा, तू फांसी लगा ले। परमेश्वर जानते हैं। उसमें परमेश्वर की एक हल्की आवाज़ उनको आती है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। अपने वचन से परमेश्वर वार्तालाप, बातचीत करते हैं और हमारी बातों को जवाब अपने वचन से देते हैं। कई बार हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ देते हैं, ठोकर खिलाते हैं, तो परमेश्वर अपने उस वचन से बोलते हैं कि तेरे को सब ने ठोकर मारी, सब ने छोड़ दिया, तेरी अपनी माँ बाप जिनसे तू इतना प्रेम करता था उसने भी छोड़ दिया। तब परमेश्वर कहते हैं यशायाह की पुस्तक 49 की 14, 15, 16 आयत पर, परंतु सियोन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। तब प्रभु कहते हैं क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पे दया ना करे जिसने अभी अभी जन्म लिया है। बिल्कुल हाँ, एक बार को वह भी भूल सकती है, एक बार को वो माँ भी भूल सकती है कि मेरा बच्चा भूख में रो रहा है, मुंह मोड़ लेती है, उसको कई बार नाजायज़ पैदा करके, पाप करके अनाथ आश्रम में फेंक देती है, किसी ऐसी जगह छोड़ देती है, कई तो कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो जन्माए हुए लड़के पे दया ना करे। हाँ, वह तो तुझे भूल सकती है जन्म देने के बाद भी, परंतु मैं परमेश्वर, मैं यहोवा तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। सदैव मतलब हमेशा। आप वर्ल्ड में कहीं से कहीं तक चले जाओ, परमेश्वर आपको हर घड़ी देखते रहेंगे, निहारते रहेंगे। हालेलुया। तो मैंने बताया कि परमेश्वर किसी की कास्ट, धर्म, मजहब, जाति नहीं बदलते। ये एक बहुत बड़ी लोगों को भ्रांति फैलाई जाती है और उस फैलाने के कारण लोग उसको स्वीकार कर लेते। सो मैं 2 कुरिन्थी 7 अध्याय पर था, उसकी 1 आयत पर, और फिर 1 आयत पर दोबारा से आ रहा हूँ। सो हे प्यारो, जब कि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने आप को
शरीर और आत्मा की सब मलिनता गंदगी से शुद्ध करें। हालेलुया। तुम्हारी आत्मा भी, तुम्हारे शरीर भी, जो आपके अंदर बुरे बुरे विचार चलते हैं, उन बुरे विचारों के कारण आप बुरे काम कर जाते हो, वो आप नहीं करते, वो आपसे शैतान करवाता है। वो परमेश्वर के वचन नहीं होते, वो शैतान की मध्यम आवाज़ होती है। और आपको इस वचन से हटा करके, जबकि वचन तुम्हारे जीवन में होता है, यीशु मसीह होते हैं, यीशु मसीह आपको हर घड़ी निहारते हैं, तब भी आप इतना जानने पर भी आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। भजन संहिता 139 पे लिखा है, वो हमारे विचारों को दूर से समझ लेता है। हालेलुया। पाप करना या दुष्ट बात बोलना या दुष्टता करना, ये तो बहुत दूर की बात है। जब आप मन में प्लान करते हो कि हम दुष्टता के बारे में कुछ काम करें, परमेश्वर वो सोचते ही जान जाते हैं कि अब इस मनुष्य के मन में ये बुरे विचार चलने शुरू हो गए हैं। और बुरे विचारों के कारण बुरे और गंदे सपने आते हैं और मनुष्य को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। उन्हीं सपनों में कई बार दुष्ट आत्माएं उनके गले दबाती हैं, कई बार उनके साथ शारीरिक दुष्कर्म करती हैं, बहुत कुछ हो जाता है। कई बार ऐसे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, तो आप कई जगह परेशान हो जाते हो, ये तो मर चुके, दुनिया में नहीं है, ये मेरे पास कैसे आ गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आत्माएं आपको सताती हैं बुरे विचार के कारण। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि अपने शरीर, अपनी आत्मा को सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। किसको सिद्ध करें? पवित्रता को। पवित्रता कब और कैसे सिद्ध होगी? जब आप पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह की संगति में जुड़ेंगे। हालेलुया। यानी बाइबल के वचन का मनन करेंगे। हमें अपने हृदय में जगह दो, हमें अपने दिल में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा कह रहे हैं, आप हमें अपने हृदय में जगह दीजिए। हालेलुया। क्योंकि रोमियो 10:17 पे लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए यह नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं। देखिए, परमेश्वर मेरे और आपके पापों की खातिर क्रूस पे मर गए, क्रूस की मौत सही उन्होंने। हालेलुया। लिखा है यूहन्ना 3:16 पे कि परमेश्वर यहोवा जी ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देना चाहते हैं, और परमेश्वर ने स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य बनकर, ऑर्डिनरी साधारण मनुष्य बनकर तुम्हारे मेरे बीच में आ गए। हालेलुया। ताकि मैं और आप जीवन पाएं। तो बहुत सुंदर लिखा है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए भी तैयार हैं। देखिए यीशु मसीह का मरना कैसे हुआ। हालेलुया। फिलिपियों 2 अध्याय और उसके 1 आयत से यदि यीशु मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो। परमेश्वर कह रहे हैं, मेरा यह आनंद पूरा करो। मैं किस बात से आनंदित होता हूँ मनुष्यों? जान लो कि तुम एक मन रहो, एक मन। हालेलुया। और एक ही प्रेम, सबसे एक समान प्रेम करो, और एक ही चित्त, एक ही दिल से और एक ही मनोकामना रखो। हालेलुया। ये सब
परमेश्वर की संतान है और सब हम आत्मिक भाई बहन हैं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है रोमियो 13:8 आयत है कि हम प्रेम को छोड़ किसी और बात में किसी दूसरे के कर्जीदार ना हो। हालेलुया। विरोध या झूठी बड़ाई प्रशंसा के लिए कुछ ना करो, पर दीनता नम्रता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। हर एक अपने हित अपने ही फायदे की नहीं वरन बल्कि दूसरों के हित की भी चिंता किया करे। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम में से प्रत्येक का स्वभाव हो। मैंने भी वचन पढ़ाया था। हालेलुया। जिसने उस स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह ने, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को हालेलुया बल्कि अपने आप को ऐसा शून्य ज़ीरो कर दिया। मतलब जीरो जब बनाओ उसका पता नहीं लगता कहाँ जोड़ है। ठीक है। तो परमेश्वर ने अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दिया। अगर जीरो किसी के आगे लग जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। एक के आगे लग जाए तो 10 और 2 लग जाए तो 100 और 3 लग जाए तो 1000। पर अगर एक के पीछे एक जीरो लगे तो भी एक ही रहता है, 2 3 4 10 जीरो लग जाए तो भी एक ही रहेगा। हालेलुया। तो शून्य की बहुत वैल्यू होती है। यदि शून्य आगे चल पड़े तो आशीष ही आशीष है। तो शून्य से जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं परमेश्वर होने पर भी मनुष्य का रूप धारण किया। और बिल्कुल देखो कैसे लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य ज़ीरो कर दिया और दास गुलाम का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। बिल्कुल साधारण मनुष्य बन के यीशु मसीह पैदा हो गए मेरे और आपके बीच में। कौन? जो स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी हैं। यूहन्ना 1:10 आयत में लिखा, वह जगत में था, जगत उसी के द्वारा उत्पन्न पैदा हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो जगत को रचने वाला परमेश्वर मेरे आपके लिए मनुष्य बन गया, शून्य बन गया। लिखा है निर्गमन 20:11 आयत पे, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु में और आप सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण उसने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना करी, यहोवा जी, यीशु मसीह के इकलौते पुत्र जो स्वयं यहोवा जी हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं पुत्र बन के जा रहा हूँ, तब यीशु मसीह ने अपने आप को छोटा किया। हालेलुया। और ना केवल वहाँ छोटे हुए स्वर्ग में, यहाँ धरती भाग के मनुष्य बने। उन्होंने 12 चेले चुने और 12 चेलों के भी पाँव धोए। हालेलुया। और यहाँ भी उन्होंने शारीरिक रूप में भी अपने आप को छोटा किया, क्योंकि यीशु के चेलों में एक बार विवाद बहस चलने लगी कि हम चेलों में बड़ा कौन है। और अचानक यीशु मसीह आ गए और यीशु मसीह ने आके पूछा, क्या बात है? बोले गुरु कुछ नहीं। बोले कुछ तो है। बोले बस प्रभु ऐसे ही। यीशु ने कहा, एक बाल्टी लाओ, लोटा लाओ, एक तसला टब ले आओ। और लोहे का तसला ले आए और यीशु मसीह ने अपने गमछा खोला और कमर में बांधा और अपने चेलों के एक एक करके सबके पाँव धोए। तो चेले कहने लगे, प्रभु हम तो, पतरस ने कहा, मैं नहा के आया हूँ। ने कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ ये ना करूँ तो मेरी तुम्हारे साथ कोई सहभागिता नहीं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने पतरस के भी पैर धोए और अपने आप को छोटा बनाया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने जब लाजर मरा तब उसकी कब्र में जाके रोए
अपने आंसू बहाए, हालेलुया, कि पिता, मेरे स्वर्गीय पिता इस बच्चे पे दया कर। मर गया था लाजर, 4 दिन हो गए थे मरे हुए, है ना। तभी हमने ये भजन बनाया और गाते हैं इस भजन को, नम्रता से रहना यीशु ने कहा, अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा। प्रभु होकर भी यीशु ने चेलों के पाँव धोए, प्रभु होकर भी यीशु हमारे लिए रोए, और नम्रता से रहना यीशु ने कहा, अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा। क्योंकि बाइबल में लिखा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा क्या जाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने हमको शिक्षा दी है, कभी अपने अंदर घमंड मत लाना कि मेरी प्रार्थना से कोई ठीक हो जाता है, कोई मुर्दा जी उठता है, कोई अद्भुत चमत्कार हो जाता है, तो कभी घमंड मत लाना। तुम परमेश्वर के आगे झुकोगे तो परमेश्वर अपना अभिषेक देगा। अगर परमेश्वर के लिए दशवांश और भेंट दोगे तो तुम्हें धन देगा। तुम जो बोगे वही तो काटे हुए। तो कुछ लोग दशवांश और भेंट देते हैं ईमानदारी से, और जो लोग देते हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं है। जो आज भी पैसे के लिए रोते हैं वो अपने दशवांश चोरी करते हैं, इस कारण उनके जीवन में पैसे के जो उनका पेड़ है वो मुरझा जाता है। और कुछ लोग जब बाइबल पढ़ते हैं 2.5 घंटे 2 घंटा 24 मिनट बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का अभिषेक उन पर पड़ता है। कुछ लोग 2 घंटे 2.5 घंटे से 3 घंटे से भी ज़्यादा बाइबल पढ़ते हैं या भजन गाते हैं, महिमा करते हैं, तो उनके ऊपर अभिषेक बढ़ता है, पवित्र आत्मा उनसे बात करने लगता है। हालेलुया। मैं कल रात को रघुवीर नगर में गया, वहाँ पद्मा बहन पता नहीं यहाँ आई है कि नहीं आई है, ठीक है ना, वो कल रात को मिली मेरे को, तो बता रही कि मैंने उसकी दुआ की थी, उसके पेट में इतनी मोटी गांठ हो गई थी, कैंसर हो गया था, ट्यूमर। तो मैं उसके लिए प्रार्थना करी और मैं रोज़ जाके उसके लिए प्रार्थना करता था। रघुवीर नगर से जब भी जाता था, मंगोलपुरी जाता था, शाबा डेरी जाता था, कहीं भी जाता था, लेकिन उसके बाद दुआ करता हुआ जाता था या आता था। मैं एक बारी जब भी मौका लगता उसकी दुआ जरूर करके आता था। मतलब मान लो हफ्ता में 5 दिन दुआ जरूर करता था। और प्रभु यीशु मसीह की दया से डॉक्टर ने 2.5 लाख रुपए मांगे थे ऑपरेशन करने के लिए, उसको ऑपरेशन करने की नौबत नहीं आई, और यीशु मसीह ने उसके ट्यूमर को गायब कर दिया और वो औरत बिल्कुल ठीक ठाक है। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, अब बात यहाँ से शुरू होती है कि उस औरत का कैंसर था, ट्यूमर था, गायब हो गया। वो नेपाल की रहने वाली औरत है और पद्मा उसका नाम है, रघुवीर नगर में रहती है इस फिलहाल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कहीं किसी घर वर में काम वाम करती है, कोई खाना वाना बनाने का छोटा मोटा काम करती है, लेकिन वो अपने बस अपनी उसकी अलग ही दुनिया, प्रार्थना करना जो वो अजीब ही टाइप की है, आती है यहाँ कभी कभी। तो कहने मतलब ये है कि वो एक दिन जा रही थी ड्यूटी पर और एक बच्चा, इतना बड़ा नाला था, उसमें गिर गया, और नाले में बच्चा गिर गया, इतना गहरा नाला था। वो बच्चा 5-6 साल का बच्चा गिर गया, उसके नाक में मुंह में नाली का पानी वानी चला गया और वो बच्चा मर गया। और वो औरत वहाँ से जा रही थी, उसमें बच्चे को क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों जमा है। उसकी आधी बात समझ नहीं आती जल्दी से, बबीता उसकी सारी बात समझती। तो उसने उसके हटो हटो भीड़ मत लगाओ, उन्होंने कहा पानी लाओ, पानी वहाँ था नहीं। वो अपने पास से उसने अपनी चुन्नी में से 20 रुपये खोले और एक बिस्लेरी की बोतल ले आई और उसको यीशु मसीह का लहू लगा के दुआ करके बच्चे के ऊपर डाला और उसका कीचड़ धोया, और बच्चे का जब मुँह साफ़ हुआ तो उसने उसके मुंह में दुआ का पानी डाल दिया और यीशु के नाम से प्रार्थना करी कि प्रभु यीशु मसीह, आपने तो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे, मुर्दों को जिंदा किया, इस बच्चे पे दया करके इसकी ज़िंदगी दे दी है। और बच्चा 5 मिनट बाद वो जिंदा हो गया। हालेलुया। और कल शाम की बात है, उसने एक औरत की
आँखें की रोशनी नहीं थी ऐसे, तो उसकी आंखों में दिक्कत बहुत आई, इतनी दिक्कत और कुछ भी उसको दिख नहीं रहा था। तो उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा बहन मेरी आंखें अभी पीते समय कुछ ये बीमारी चल रही थी, आई फ्लू, बहुत लोगों ने काले चश्मे लगाए थे, और आई फ्लू से बोले उसके बाद मेरी आंखों से दिखना बंद हो गया, मेरे को अब दिखाई नहीं देता। तो उसने कहा आप यीशु मसीह के पास आना, यीशु मसीह के दास दुआ करेंगे, आप ठीक हो जाओगे। उसने कहा बहन पता नहीं कहाँ है यीशु मसीह, आप ही मेरे लिए प्रार्थना कर दो। उसको जो भी समझ आया उसने उसके लिए जैसी भी प्रार्थना सीखी है उसने, पता नहीं अंगीकार कराया नहीं कराया मैं नहीं जानता, लेकिन उसके लिए उसके कहने पर प्रार्थना कर दी, और प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत की आँख कल ही खोल दी और औरत साफ साफ देखने लगी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु ने कहा है कि जीवन का जल मैं हूँ, जो कोई मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, बल्कि वो खुद एक जीवन का सोता बन जाएगा। हालेलुया। तो एक दिन वो खुद कैंसर से बीमार थी और आज वो लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर देती है, बिल्कुल अनपढ़ औरत है। हालेलुया। और यीशु मसीह अपने नाम से, सिर्फ उसके प्रेम से, कि वो कई घंटे घुटने टेक के प्रार्थना करती रहती है, उसकी बड़ी भारी गवाही है। नेपाल में उसको जेल में बंद करके 12 साल की थी, पुलिस ने उसको बहुत मारा कि तू यीशु का नाम लेगी। उसने कहा हाँ तुम मेरे को जान से मार दो, लेकिन मैं यीशु को मानना नहीं छोड़ूंगी। जेल में बहुत मारा उसको। 12 साल की बच्ची क्या होती है, तो तब से यीशु मसीह को मानती है। आज वो 60 साल से ऊपर की है और आज यीशु मसीह की दया से इतना विश्वास में है, वो हिंदी उसकी कम समझ आती है, अब तो मैं समझने लगा हूँ। तो यीशु मसीह आपके विश्वास के द्वारा काम करते हैं। हालेलुया। तो अगर आप अपने पर अभिषेक बढ़ाना चाहते हैं, अपने पर सामर्थ बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ जैसे दशमांश ईमानदारी से देते हैं, वैसे ही 2 घंटा 24 मिनट, यानी दिन में 5 बार या 10 बार आधा घंटा या 15-15 मिनट तक बाइबल पढ़ा करें, प्रार्थना करा करें, महिमा करा करें। लगातार आप 2.5 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई काम करने पड़ते हैं, घर में बच्चों को संभालना पड़ता है और जिम्मेदारी होती हैं। लेकिन आप प्रभु को जब 2.5 घंटा समय देंगे तो आप देखना कि तुम्हारे पे कितना अभिषेक बढ़ेगा। हालेलुया। और आपकी एक प्रार्थना का उत्तर, जैसी प्रार्थना करोगे उत्तर आपको मिलेगा। आप बोलोगे और परमेश्वर सुनेंगे, आपकी बात का जवाब देंगे। हालेलुया। लेकिन आपको अपने अंदर से ये सब घमंड भरी बातें छोड़नी पड़ेंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है 8 आयत पर, फिलिपियों 8 आयत 2 की 8, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन नम्र हलीम किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। कि जो लोग स्वर्ग में हैं और जो पृथ्वी पर हैं और जो पृथ्वी के नीचे अधोलोक में रहते हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो जैसे ही आप बोलेंगे यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, बस आपका अंगीकार हो जाएगा। इसलिए आप बोलते हैं मेरे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। उसी समय आपका पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा हो जाता है और आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हालेलुया। सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए और विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया। तो हम आपको शिक्षा देते हैं, हर वक्त हम आपके साथ नहीं रहेंगे। यीशु ने अपने चेलों से भी कहा, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी से आऊँगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उठ करके आंधी तूफान को घुड़का, आंधी तूफान चुप शांत हो जा। एक घुड़की मारी, आंधी तूफान शांत हो गया।
यीशु मसीह ने जिसकी भी दुआ करी, एक लड़के को बार बार मर के दौरे पड़ते थे, उसके चेले वो नहीं निकाल पाए, पर यीशु मसीह ने कहा कि इस बच्चे को मेरे सामने लाओ। उसके पिता ने कहा कि हे प्रभु, मैं अपने बच्चे को तेरे चेलों के पास लाया पर उसे ठीक ना कर पाए। अब मेरे अंदर अविश्वास पैदा हो गया, पर मैं चाहता हूँ कि तू मेरे अविश्वास का उपाय कर, यदि हो सके तो मेरे बच्चे को ठीक कर। यीशु ने कहा हो सके क्या होता है, उसे मेरे पास लाओ। हालेलुया। हो सके क्या होता है, तुम परमेश्वर के सामने हो। जिस बच्चे को लाए और यीशु मसीह ने उसी समय उस बच्चे के लिए प्रार्थना की, भुड़का, और वो दुष्ट आत्मा एकदम मुंह के बल वो गिरा रेत में, और उसके मुंह से फेन झाग निकलने लगा और एकदम शरीर को मरोड़ा, ज़मीन में पड़ के रेत में पसर गया, बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ दिया। लोगों ने सोचा बच्चा मर गया। सारी भीड़ उसी तरफ देखने लगी कि इसने तो बच्चा मार दिया, पर 5 मिनट बाद वो बच्चा उठ के खड़ा हो गया। तो प्रभु की महिमा हुई। हालेलुया। तो चेलों ने कमरे में आके पूछा कि गुरु, हम इसको दुष्ट आत्मा को क्यों ना निकाल पाए? बोले अपने विश्वास की घटी के कारण। कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं जो बिना उपवास की प्रार्थनाओं के नहीं जाती। हालेलुया। तो कुछ दुष्ट आत्माएं इतनी कठोरता से शरीर में चिपट जाती हैं कि वो पूरा जान लेना चाहती हैं, लेकिन वो जान नहीं ले सकती। यदि आप यीशु मसीह विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे तो वो उस व्यक्ति की जान नहीं जाएगी। ठीक है, वो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, संघर्ष करना पड़ सकता है, जान नहीं जाएगी, और यीशु मसीह इसको उठाकर खड़ा करेंगे। पर अगर तुम्हारा ही विश्वास टूट गया कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, तुम कभी मत बोलना कुछ नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है मत्ती 19 की 26 आयतें, मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो तुम जब परमेश्वर के पास आए हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो काम ना हो। 100% वो ठीक होगा व्यक्ति, लेकिन यीशु पर विश्वास करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि इब्रानी 11 की 6 पे लिखा है, और विश्वास बिना उसे यीशु मसीह को प्रसन्न करना न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। सो यीशु मसीह पवित्र है, वो हमें पवित्रता का संदेश देते हैं। ठीक है, वो हमें पाप का संदेश नहीं देते, बल्कि पाप हमारे जीवन से दूर करते हैं। ये जो रोमियो में पढ़ के कन्फ्यूज़ हो गई, ठीक है ना, उसको आगे पीछे पूरा पढ़ोगे तो आपको जवाब मिलेगा इस बात का। हालेलुया। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं, पहले वापस आते हैं हम लोग। पहला 2 कुरिन्थी 7 अध्याय और उसकी 4 आयत। मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मैं शांति से भर गया हूँ, अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति बहुत ही ज़्यादा भरपूर रहता हूँ, यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। क्योंकि जब हम मकीदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयाँ थी, भीतर भयंकर बातें। बाहर लड़ाइयाँ और भीतर आलोचना भरी बातें। और करने वाले कौन? अपने ही लोग, अपने यहूदी। हालेलुया। यीशु मसीह को यहूदियों ने चढ़वाया क्रूस पे, जबकि वो यहूदी जाति में पैदा हुए। इसलिए लिखा है मत्ती 10 की 36 आयत है कि मनुष्य की बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। आपका विश्वास, मनोबल आपके घर से ही टूटेगा। पहला दूसरे की मानेगा, दूसरा पहले की नहीं मानेगा, और घर में मतभेद हो जाएगा। और मतभेद कराता है शैतान। जब तुम परमेश्वर के हो तो मतभेद क्यों करते हो, लड़ते क्यों? वचन क्या कहता है? बोलो, आओ हम वचन देखते हैं कि वचन की शिक्षा क्या है। तो वचन की शिक्षा हमारा मतभेद खत्म कर देती है, यानी शैतान को गिरा देती है। हालेलुया। तो भी दोनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी, और ना केवल उसके आने से परंतु उसकी
उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी, और तुम उससे तुम्हारी लालसा, उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। यद्यपि मैंने अपनी पत्नी में तुम्हें यह शोकित किया, परंतु उससे पछताया नहीं, जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शांति, तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। हालेलुया। कई बार प्रभु के सच्चे वचन हमारे को शोकित करते हैं। जब हम लोगों को वचन सुनाते हैं और शिक्षा देते हैं, और वो लोग वचन सुनते हैं, उनके अंदर वो पाप चल रहा होता है, वो अपने शरीर रूप में पाप कर रहे होते हैं, विश्वासी होते हैं, तो भी हर व्यक्ति अपने पाप के बारे में अच्छी तरह जानता है, जितने लोग बैठे हैं, चाहे मैं और चाहे आप। हालेलुया। आज भी हम यीशु मसीह में रहने के बाद भी जो जो पाप करते हैं, निंदा, आलोचना, व्यभिचार, परस्त्रीगमन, चोरी, नशा करना, है ना, जितने भी पाप करते हैं, प्रभु को सब पता है, और तुमको तो पक्का पता है। तो किसी को एक दूसरे पे दोष लगाने की ज़रूरत नहीं है। खाली वचन सुनिए और वचन सुन के जानिए, परमेश्वर को सब मालूम है। अब मैं नहीं करूँगा, परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर भी मेरे विचारों को दूर से समझ लेते हैं। तो आप इस बात से दुखी होइए कि यार परमेश्वर से हम छुप नहीं सकते, क्योंकि इब्रानी 10 की 31 आयत पे लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। तो अब मैं आनंदित हूँ, अब मैं आनंदित हूँ। 2 Corinthians 7:9, अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, पछतावा किया। हालेलुया। प्रेरितों का काम 3:19 पे लिखा है, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, और हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुँचे, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की भक्ति करोगे, जब परमेश्वर के साथ लौलीनता स्थापित करोगे, अधिक बाइबल पढ़ोगे, अधिक भजन गाओगे, अधिक महिमा करोगे, अधिक आराधना स्तुति करोगे, अधिक उसके साथ समय बिताओगे, हालेलुया, तो तुम्हारा उद्धार होगा। और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हालेलुया। अगर संसार की बातें सोचते रहोगे, इसका इतना पैसा देना, उसका इतना पैसा देना है, इसका ये काम करना है, उसका वो काम करना है, तो सोच सोच के तुम चिंता चिता के समान होती है, तुम चिता तक पहुंच जाओगे। भाई ने लिख दिया कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। भाई ने लिख दिया कि तू अपनी समझ का सारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी पर भरोसा रखना। फिर क्यों चिंता करते हो? हालेलुया। तो देखो, इसी बात से तुम्हें परमेश्वर की भक्ति का शौक हुआ। तुम में कितनी उत्तेजना और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था वह न उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया, और न उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परंतु इसलिए कि तुम्हारी उत्तेजना जो हमारे लिए है वो परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए। हालेलुया। इसलिए हमें शांति हुई, और हमारी इस शांति के साथ तीतुस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ, क्योंकि उसका जी तुम सब के कारण हरा भरा हो गया। तीतुस एक ऐसा दास था जिसको पौलुस बहुत प्रेम करते थे। हालेलुया। तो कोई भी अगर सच्चा व्यक्ति होगा, प्रभु का भय मानने वाला होगा, उसको हमेशा प्रभु की ओर से आदर सम्मान और इज्जत हमेशा मिलेगी। हालेलुया। तो क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ, परंतु जैसे हमने तुमसे ये सब वचन सच सच कह दिए थे, वैसे ही हमारा घमंड दिखाना तीतुस के सामने भी सच निकला,
और जब उसको तुम सब के आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है कि तुम क्यों कर किस प्रकार तुमने डरते और कांपते हुए उससे भेंट की, तो उसका प्रेम तुम्हारी ओर और भी बढ़ता जाता है। मैं आनंद करता हूँ कि तुम्हारी ओर से मुझे हर बात में ढांढस होता है। हालेलुया। तो अगर आप वचन पे चलते हो तो ढांढस होता है, और वचन से अलग हट के चलते हो तो दुख होता है। हालेलुया। हम निकालेंगे पहला कुरिन्थी और उसका पहले 3 अध्याय निकालते हैं और उसकी 16 बल्कि 16 और 17 तो बहुत आगे है, लेकिन मैं चाहूँगा कि 3 की 2 आयत से हम इसको पढ़ते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की सेवा बहुत सच्चाई से करनी है। पहला कुरिन्थी 3 की 2 आयत। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उस अन्न को ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डहा, पक्षपात और झगड़ा होता है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? अगर तुम विश्वासी होकर के भी एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हो, तो दूसरे के लिए ठोकर का कारण बनते हो। और हाय उस पर जो किसी को ठोकर खिलाए, उसके गले में चक्की का पाट बांध के उसको समुद्र में डाल दिया जाए। हालेलुया। तो आपको दूसरे के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना। इसलिए तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपौलुस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं हो? न पौलुस परमेश्वर है, न अपौलुस। परमेश्वर तो यीशु मसीह है। ये वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर तो यहोवा जी है। हालेलुया। और ये तीनों एक हैं। तुम क्यों कहते हो यार, हम तो इसका लिखा है, हम तो उसका लिखा के हैं? तुम परमेश्वर के हो। हालेलुया। आप कहीं से भी ज्ञान ले सकते हो, कहीं से भी वचन सुन सकते हो, और उस वचन पे चलना है आपको, क्योंकि वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। अब पौलुस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक। क्या लिखा अपने लिए उन्होंने? केवल सेवक। मैं सेवक हूँ, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। हर एक को किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह जी ने। जितने भी वरदान मिलते हैं, हर एक को प्रभु यीशु मसीह देते हैं। हालेलुया। तो ये वरदान परमेश्वर की ओर से मिलते हैं, किसी दास की ओर से नहीं मिलते। दास आपके लिए विनती करता है और परमेश्वर आपके हृदय को देखते हैं कि कौन ऐसा बाइबल पढ़ता है और मेरे साथ व्यक्ति का समय बिताता है। मैंने लगाया, पौलुस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। पौलुस कह रहा है कि मैंने एक पौधा लगाया और कोई दूसरा पौलुस नहीं था, अपौलुस है ना। तो यानी कोई दूसरा प्रचारक, अपौलुस। तो किसी दूसरे सेवक ने उसकी सिंचाई करी तुम्हारे जीवन में। आप मान लो दिल्ली से आप बेंगलोर चले गए, तो यहाँ कलीसिया तो नहीं आ पाएंगे, तो वहाँ बेंगलोर में कोई और पास्टर कलीसिया पकड़ ली, फिर वो आपको शिक्षा दे रहे होंगे। हालेलुया। तो मैंने लगाया आपके जीवन में बीज, पर अपौलुस ने सींचा, किसी दूसरे प्रचारक ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। चाहे यहाँ हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे दिल्ली, और चाहे आप यूपी में हो, चाहे इंडिया में, चाहे इंग्लैंड में, अमेरिका में, लेकिन जहाँ भी चले जाओ परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। हालेलुया।
आपको हर जगह परमेश्वर की निगाह में रहोगे, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना है, मैंने आपको नहीं चुना। और तब चुना जब आप पापी थे, क्योंकि डॉक्टर वैद्य की जो बीमारों को होती है भले चंगे को नहीं, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने बनाने आया हूँ, क्योंकि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। मत्ती 9:12-13 पे लिखा है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें कब चुनते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा पाप कर चुकते हैं और जब हमें पूरा संसार और समाज धिक्कारता है, हमारे अपने हमसे रूठ जाते हैं। और ये इंसान की फितरत और नेचर है, इंसान अपनी कहानी बताता है, अपनी गलती कभी नहीं बताता। किसने मुझे थप्पड़ मारा, पर ये कभी नहीं बताया कि पहले मैंने इसको गाली मैंने दी थी, इसको उत्तेजित मैंने किया था थप्पड़ मारने के लिए, ये कभी नहीं बताता। इंसान की नेचर है। इसलिए कभी भी किसी का न्याय की बात आए, न्याय तो परमेश्वर ही करेंगे, लेकिन आत्मीय लोगों का न्याय प्रभु के दास कर सकते हैं वचन से, लेकिन दोनों पक्षों को बिठा के करो। एक की बात सुन के कभी मत करो। एक की बात सुनोगे तो शैतान खेल जाएगा तुम्हारे बीच में, और वो तुम्हें बात बताएगा। मैं तुझे एक बात बताऊं, किसी को ना बताना, तुझे मेरी कसम। जब तुम सच्चे हो तो बता। कसम देके उसको बाध्य कर देते हैं, बाउंड करते हैं, मजबूर करते हैं। ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल सच्चाई से बताओ। बाइबल में लिखा है याकूब पत्री 5:12 आते, हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ कसम ना खाना, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की ना हो, ताकि तुम दंड योग्य ना ठहरो। आपको कसम खाने की जरूरत ही नहीं। हालेलुया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना कुछ सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों ये एक है। हालेलुया। आपके जीवन में किसने पहली बार वचन सुनाया और किसने आगे आपको सिंचाई करी, लगातार आपके साथ जुड़े रहे, तो दोनों ही एक है। परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। हालेलुया। मेरी कलीसिया में, मेरे जीवन में 24 साल में बहुत लोग आए और बहुत लोग गए। मुझे पता नहीं कितने लाखों लोगों की गिनती है, क्योंकि मैंने कभी किसी का आज तक रिलीजन, धर्म परिवर्तन नहीं करा। किसी को मैंने धर्म की तालीम शिक्षा नहीं दी, किसी को मैंने धर्म के लिए प्रेरित नहीं करा। बस मेरे पास आए, उनकी बीमारी प्रॉब्लम सुनी और मैंने उनको शिक्षा दी कि ये बीमारी इसलिए आई है और ऐसे चली जाएगी। बस कारण बताता हूँ और उसका निवारण बताता हूँ और प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाता हूँ और उनके लिए प्रार्थना कर देता हूँ। दुआ मैं करता हूँ, दया यीशु मसीह करते हैं। हालेलुया। और लाखों लोग चंगे हुए हैं, कई मुर्दे जिंदा हुए हैं 50 से ऊपर, लेकिन उन सबको जिंदा करने वाले और चंगा करने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। हालेलुया। तो लिखा है क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। क्या है हम परमेश्वर के सहयोगी, सहकर्मी, साथ साथ काम करने वाले पार्टनर हैं। हालेलुया। आज ये जितनी बड़ी कलीसिया बैठी है, सब किसी ने एक दूसरे को, अपने दोस्त को, सहेली को, मित्र को प्रचार किया कि भैया आप वहाँ जाइए, भैया जी दुआ करते हैं, हमारे प्रभु के सेवक खोल के डिटेल में समझाएंगे और कारण बताएंगे और आपके लिए विनती करेंगे। प्रभु उनकी दुआएं सुनते हैं और यीशु मसीह की दया से आप ठीक हो जाएंगे। यही बोलते हो ना? हालेलुया। तो आप यीशु मसीह की दया से ठीक होते हो। हम तो सिर्फ दुआ करते हैं, आपको शिक्षा देते हैं। अगर आप शिक्षा पे चलोगे तो आशीष पर आशीष पाओगे, और नहीं चलोगे तो दंड पे दंड भी पाओगे। विश्वासी होने पर भी दंड पे दंड पाओगे, और मरने के बाद और अधिक दंड पाओगे। 120 साल आपकी लास्ट उम्र है। 120 साल के बाद जब यहाँ से जाओगे, सबोपदेश 12 की 7 आयत में लिखा, तब जब भी आप मरोगे तब मिट्टी ज्यों की तो मिट्टी में मिल जाएगी, और परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसके बाद लौट जाएगा। तुम्हारा और मेरा दोनों का न्याय होगा। हालेलुया। तो हमने लोगों को शिक्षा देने में कभी मुंह देखा प्रचार नहीं करा, किसी से पक्षपात नहीं करा। हमने ये नहीं देखा यहाँ कौन व्यक्ति किस समाज का, किस जाति का क्या सवाल पूछ लेगा, बल्कि हम तुमको ऑफ़र देते हैं कि आप कुछ पूछो, ताकि हम आपको उसी पे आज प्रचार कर सकें और तुम्हारे तो मन की जिज्ञासा शांत हो, साथ ही साथ सुनने वाले और भी लोगों को ज्ञान मिले। हालेलुया। तो इसलिए हालेलुया। तो 1 कोरिन्थी 3:9 क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, सहयोगी हैं।
और तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो, क्रिएशन हो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें से प्रत्येक को रचा है, जैसे आदम को रचा। हालेलुया। तो हम उनके आगे वंश हैं आदम हवा से, तो हम परमेश्वर की रचना है। हालेलुया। तो परमेश्वर की खेती हो, परमेश्वर की रचना हो, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह नींव डाली और दूसरा मेरे बाद उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस सावधान अलर्ट रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। हालेलुया। देखो कितने बड़े बड़े प्रभु के सेवक दास हुए हैं। आप एलिया को देखिए कि वो वन मधु खाते, रोम का वस्त्र पहनते और जंगल में रहते और सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करते, अपनी धुन में रहते थे और जहाँ परमेश्वर का आत्मा उन्हें भेजता वो जाते थे। हालेलुया। उन्होंने कभी किसी के साथ कोई पैसा फीस नहीं लगाई। बड़े बड़े राजा महाराजा उनका आदर सम्मान करते थे, डरते थे और प्रभु के सेवक को बड़े सम्मान से बुलाते थे। समझे ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु के दास लालची लोभी नहीं होते, पर कुछ लोग अगर लालच और लोभ करते हैं तो ये उनकी गलती है। परमेश्वर ने कहा तुमने सेंत में फ्री में पाया है, फ्री में बांटो। हालेलुया। इसलिए कभी कोई किसी से फीस नहीं लगाना। हाँ, जो परमेश्वर ने ठहराया है कि इसी पहला कुरिन्थी 9 अध्याय और उसकी 7 से लेकर 12 तक ये ठहराया है। कौन कभी अपने गृह से खाकर सिपाही का काम करता है, कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता, कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता। कोई ऐसा किसान नहीं है कि अपने घर में जो भी खेत में बोता है उसकी फसल घर में ना रखे, थोड़ा सा अनाज अपने घर के लिए रखता है। कोई दूधिया ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों के लिए दूध ना रखे, बल्कि प्योर दूध रखता है और उसका देसी घी निकालता है, अपने बच्चों को देसी घी खिलाता है। बाकी बाज़ार में जो फालतू दूध होता है बेच देता है। और यदि वो ईमानदारी से बेचता तो आशीष पाता है, और यदि उसमें मिलावट करके बेचता है तो उसी कारण उस पर शराब भी आते हैं। क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति पर नहीं बोलता? क्या ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दावने में चलते हुए बैल का मुँह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। सो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तु बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? जब औरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा उससे अधिक ना होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा यीशु मसीह के सुसमाचार वचन की कुछ भी रुकावट ना हो। हालेलुया। तो हमने सेंत में पाया है, और प्रभु यीशु मसीह के दया से हमारे आप जो दुआएं देते हैं, गाड़ी का टैंक फुल रहता है और चलते चले जाते हैं, पूरे इंडिया में जाते हैं, और जहाँ भी परमेश्वर का आत्मा में भेजता है सीरियस केसों को देखते हैं, हर अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पे उनके लिए दुआएं करते हैं, और प्रभु ने बड़ी आशीष दी है। हालेलुया। लेकिन हम ये सब कुछ सहते हैं। कुछ लोग ऐसे जादू टोना करते हैं, झूठी गलत आत्माओं से प्रार्थनाएं करते हैं, और उसके बाद करने के बावजूद मरीज को कोई लाभ नहीं होता, फिर भी पैसा ले लेते हैं और अपने को गुरु जी, बाबा जी, भगत जी, महाराज जी, बापू जी, अम्मा जी कुछ कुछ करवा लेते हैं, और रोकते नहीं कि तुम आप हमें ऐसा क्यों कह रहे हो, ठीक है ना। या फादर कहलवा लेते हैं, गलत है। उनको रोकना चाहिए क्या कि आप गुरु जी, बाबा जी, भगत जी, महाराज जी, स्वामी जी, पापा जी मत बोलिए, फादर मत बोलिए। ये रोकना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि तुम सब भाई हो, भाई बहन हो, इसलिए भैया जी बोलना।
प्रभु के सेवक को ब्रदर बोलिए, इंग्लिश में, हिंदी में भैया जी बोलिए। हालेलुया। सब कुछ चाहते हैं कि हमारे द्वारा यीशु मसीह के सुसमाचार के कुछ भी रोक ना हो, रुकावट ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तु की सेवा करते हैं वो मंदिर में से खाते हैं? यानी लोग मंदिरों को या धार्मिक स्थलों को पवित्र मानते हैं, तो जो भी उन पर भेंट चढ़ावा दान दक्षिणा आती है उसको पवित्रता से वो समझ के उसका खाते हैं। जितने भी उसके सेवादार होते हैं, पुजारी होते हैं, जो भी सेवक होते हैं, वो सब खाते हैं, मंदिर में से खाते हैं। और जो वेदी की सेवा करते हैं वो वेदी के साथ भागी होते हैं। यानी जो लोग यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, वेदी बना के पूजा करते हैं, वेदी बना के यज्ञ करते हैं, वेदी बना के किसी की शादी पढ़ते हैं, वेदी यज्ञ बना करके कई ब्राह्मणों को बिठाते हैं, कहते हैं देखो 21 ब्राह्मण, 101 ब्राह्मण, कितने ब्राह्मण बिठा दिए। तो वो जो सेवा करते हैं वो उसका उनका हक है और वो उसका हक लेते हैं। तो जो वेदी की सेवा करते हैं वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी प्रकार इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हालेलुया। तो जो लोग प्रचार करते हैं, प्रचारक लोग, जितने भी प्रभु के पास्टर लोग हैं और ब्रदर हैं, उन सब के लिए प्रभु ने ठहराया है कि अपनी अपनी मंडली में, अपनी झुंड के कलीसिया के चरवाहे को दशवांश और भेंट आप अपने झुंड के चरवाहे को देंगे, किसी दूसरे को नहीं। दूसरे को भेंट दे सकते हैं पर दशवांश आपके झुंड के चरवाहे को ही जाएगा जिसको आप अपना चरवाहा मानते हैं, तब परमेश्वर से आशीष आपको मिलेगी। तो ये प्रभु ने ठहराया है, 14 आयत लिखा है। हालेलुया। कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। और दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय उसकी 6 आयत से भी ये वचन लिखा है। दूसरा कुरिन्थी, हमारा काम तुमको सिखाना है, बाकी तुम्हारा काम है कि तुम प्रभु के वचन को कितना फॉलो करते हो। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना तो कुड़ के और ना दबाव ज़बरदस्ती से। तो कभी भी आपके दिल में अगर कुड़कुड़ाहट हो तो कुड़कुड़ा के कभी 1 रुपया भी मत डालना, 1 रुपया भी। मैं 5, 10, 100 की तो बात ही नहीं कर रहा, 1000, 500, 2000 की बात नहीं कर रहा, 1 रुपया भी मत डालना। हालेलुया। तो जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना तो कुड़कुड़ा के और ना दबाव ज़बरदस्ती से, किसी के कहने पर प्रेशराइज हो करके, प्रेशर में आके नहीं दान डालना, क्योंकि परमेश्वर हर्ष खुशी से देने वालों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। तो जो खुशी से तुम्हारे को परमेश्वर अगुवाई करते हैं उसको, दशवांश तो तुम्हारा है नहीं, वो तो सभी को देना, मैं भी निकालता हूँ। हालेलुया। दशवांश का दशवांश मैं भी निकालता हूँ। लेकिन जो भेंट देना चाहते हो, कुछ लोग दशवांश के अलावा भेंट भी डालते हैं कि भैया जी ये कुर्सियों के लिए, ये गलीचियों के लिए दान है, ये संस्था के रजिस्ट्रेशन के लिए दान है, ये चाय नाश्ते के लिए दान है, ये बाइबिल फ्री बांटी जाए, बाइबिल के कवर फ्री बांटे जाए। कुछ लोग लिख के पर्चे पे डाल देते हैं। हालेलुया। और उस पर जय यीशु मसीह की मत लिखना, बस सिर्फ लिख देना ये दान इस चीज़ के लिए। हालेलुया। क्योंकि अगर उस पर जय यीशु मसीह लिख दो तो हम उसको फाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बस परमेश्वर, आप हर जगह ऐसे नहीं कि लिख दिए जय यीशु मसीह की सब जगह, ऐसे नहीं। यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। तो ना तो कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर खुशी से देने वालों से प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। कितना हो? बहुत कुछ। अगर बहुत कुछ लाइफ में पाना चाहते हो, अगर धन बढ़ाना चाहते हो तो दशवांश देना पड़ेगा, अभिषेक बढ़ाना चाहते हो तो समय देना पड़ेगा, व्यक्तिगत बाइबल पढ़नी पड़ेगी, व्यक्तिगत आपको महिमा करनी पड़ेगी अपने घर में, आपके प्रभु का नूर आ जाएगा, पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आपसे भविष्यवाणी करवा सकता है परमेश्वर, आपसे चंगाई दिलवा सकते हैं, आपको अन्य भाषा दे सकते हैं, आपको उपकार का दान दे सकते हैं। हालेलुया।
मैं बताऊंगा आपको, बहुत सारे वरदान हैं। पहला कुरिन्थी 12 के 28 पे वरदान लिखे हैं वो सारे, हालेलुया। तो मैं आपको बताऊंगा, जैसा लिखा है कि उसने बिथाया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। कितना, कब तक बना रहेगा? अनंत काल तक बना रहेगा, न्याय के दिन तक बना रहेगा, हालेलुया। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, फ्रूटफुल करेगा, आशीषित करेगा, ब्लेस करेगा, हालेलुया। और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, बढ़ाएगा, हालेलुया। कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। क्या किए जाओ? धनवान किए जाओ। तो इसलिए मैं शुरू में, मेरे को ज्ञान नहीं था, मैं लोगों को दशमांश बोना सिखाता ही नहीं था, तो लोग अपनी कमाई का दशमांश देते नहीं थे। मैंने बहुत साल सेवा करी, कभी लोग 2 रुपये डालते थे, कभी 5 रुपये, कभी 15 रुपये, कभी 65 रुपये, कभी 40 रुपये, बस हर हफ्ते का दशमांश। इससे तो किराया भी नहीं, रिक्शे वाला ही 5 रुपये लेता था उन दिनों। मैं यही बैठता था निहाल पब्लिक स्कूल के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था ये वचन, तो एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि वो लोगों को मेरा वचन सिखा, मैं लोगों के हृदय को खोलूँगा, मैं लोगों से व्यक्तिगत बातचीत करूँगा। तब मैंने प्रभु के वचन लोगों को सिखाया और उनको बताया, बाकी उनका फैसला, हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटिया पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा से प्रमाण लेकर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम यीशु मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता, दया प्रकट करते रहते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हालेलुया। मैं अपनी मंडली, कलीसिया और पूरे जहाँ भी मेरे पूरे इंडिया में, मैं दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया। आप सब के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, अपनी मंडली कलीसियाओं के लिए। और जो बहुत तकलीफ में, बहुत सीरियस बीमार होते हैं, उनके लिए तो विशेष प्रार्थना होती है, नाम ले करके, हालेलुया। तो काफ़ी समय लगता है प्रार्थना करने में। तो और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते हैं, तुम्हारे लिए उम्मीद करते हैं। परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन सोच से बाहर है, धन्यवाद हो, हालेलुया। वापस आते हैं पहला कुरिन्थी और उसका 12 के 28 आयत पढ़ते हैं। 1 मिनट, मैं ये वरदानों की लिस्ट बता देता हूँ। जब आप परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाएंगे, तब आपको कौन कौन से वरदान में से प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार देंगे। तुम मत कहना प्रभु मुझे ये वाला वरदान दे दे, अगर ऐसा कहोगे तो लालची होगे तुम, ठीक है। ऐसी बात मत करना, एलीशा वाली हरकत मत करना कि प्रभु मेरे को डबल सामर्थ चाहिए तेरे पर की, ऐसी बात मत करना, ठीक है ना। एलिया की डबल सामर्थ मुझे चाहिए, ऐसा मत बोलना। ये वरदान सुन लो, बता रहा हूँ, और प्रार्थना करना प्रभु अपनी आपकी योग्यता के अनुसार, प्रभु जो चाहेंगे वो आपको इनमें से वरदान दे सकते हैं। और एक के साथ 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं। ये प्रभु की इच्छा है कि आपको कितने वरदान दे दें, हालेलुया। जैसे मुझे गाने का वरदान नहीं है, मैं हल्की सी एक लाइन गा देता हूँ। गाने वाले सिंगर की आवाज़ ही अलग होती है, वो दिल को छूती है, हालेलुया। तुम्हारी आज रोंगटे खड़े कर देते हैं, हम मदहोश होकर नाचने लग जाते हैं, ऐसा होता है। बजाने वाले ऐसे होते हैं, जब वो बजाते हैं तो उनकी थरक ऐसी होती है, ताल ऐसी होती है कि बंदा अपने आप ही उसके हाथ पैर थिरकने लगते हैं नाचने के लिए, ये वरदान के कारण, हालेलुया। हर किसी का वरदान अलग अलग होते हैं। तो और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, अलग अलग, डिफरेंट। जैसे तुम लोग यहाँ बैठे हो, तुम सब लोग अलग अलग काम करते हो। क्या सब एक जैसा काम करते हो? क्या सब एक जैसा काम करते हो? सब अलग अलग काम करते हो, सबको अलग अलग काम का नॉलेज है, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने सबको अलग अलग काम, और जो
काम करते हो तो उसमें तुम्हारे को रुझान, मतलब तुम खुशी से करते हो उस काम को कि ये काम मुझे बहुत अच्छे से आता है, और वही तुम्हारा खेत है। जैसे तुम्हारी कमाई आती है, जरिया है, वही तुम्हारा खेत है। हालेलुया। और उसी खेत का दशवांश, पहला सबसे सुंदर पेड़ा प्रभु के नाम का जब हम निकालते हैं तो हमारे नोटों का पेड़ लग जाता है। तो कई लोग पैसा देके सिर्फ अपने पैसे को बढ़ा लेते हैं और फिर बाइबल नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते, तो उनके ऊपर कभी कभी विपत्ति आती है, तो उनको फिर वो पैसे से डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से इलाज कराते हैं, उनका पैसा डॉक्टर खाने लग जाता है, क्योंकि उनके पास उन्होंने प्रभु के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध कम कर देते हैं, कई तो ख़त्म ही कर देते हैं। हर छोटी छोटी बात में मुझसे दुआ कराते हैं कि भैया प्रभु का सेवक है, उनसे दुआ कराओ, उनका काम बन जाता है। लेकिन तुमको खुद व्यक्तिगत, तुम्हारी अपनी अपनी सबकी बाइबल है कि नहीं है? है कि नहीं है? फिर अपनी बाइबल खुद पढ़ो, खुद प्रभु के साथ प्रार्थना करो। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे या अनपढ़ हैं, वो लोग सुने। रोमी 10:17 में लिखा, विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। वो मोबाइल भी लगा के प्रभु का वचन सुने। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति, डिफरेंट व्यक्ति नियुक्त किए हैं। नंबर 1 प्रेरित, प्रभु के जो प्रचारक होते हैं, इस वचन से प्रेरणा देते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं। दूसरे भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता। तीसरे नंबर पे शिक्षक, शिक्षा देने वाले शिक्षक, बहुत हर बात को विस्तार से तोड़ के खोल के समझाना। फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, और फिर लोगों को चंगा ठीक करने वाले, फिर उपकार करने वाले, चेक काट के देने वाले। ये ले भाई, यहाँ ये कलीसिया स्थापित कर ले, इस चर्च को बनाने के लिए तेरे को फंड दे रहे हैं। बिना फंडिंग के कुछ नहीं होता। हालेलुया। तो हमारे पास तो प्रभु का अभिषेक है, वचन है, शिक्षा है, प्रेरित है हम। हालेलुया। चंगा करने का वरदान है, तो हम चेक काट के आपको नहीं दे सकते। तो हमारी ये वरदान हमारे को नहीं है। हालेलुया। ये उन बड़े बड़े लोगों को जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया, वो लोग दे सकते। हालेलुया। तो उपकार करने वाले, और फिर प्रधान। कई लोग लीडर, कईयों को लीडर शौक होता है लीडर बनने का, कि मैं चर्च का प्रेसिडेंट हूँ, मैं सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट बनूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी बनूँ, मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनूँ, मैं जॉइंट सेक्रेटरी बनूँ, मैं कैशियर बनूँ, मैं असिस्टेंट कैशियर बनूँ, मैं मेंबर बनूँ। 11 आदमी कमेटी होती है और वो जुड़ जाते हैं ऐसे, समझे? वो प्रधान होते हैं, लीडर होते हैं। वॉलंटियर से कहते, देखा हर सोसाइटी के अंदर 11 आदमी कमेटी होती है, उनको प्रधान बनने का शौक़ होता है कि मैं चर्च का सेक्रेटरी हूँ, मैं इस कॉलोनी का प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये जो है शादी शॉप जो है मार्केट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, प्रधान हूँ। सुना होगा ना आपने, देखा होगा। तो ये लोगों को प्रधान होते हैं कि वो नेतागिरी, उनके पोस्टर लगे, उनके नाम जगह जगह चिपकाए जाएं, उनको अच्छा लगता है। ये उनको वरदान होता है कि तुम लीडरशिप करो। हालेलुया। तो फिर होता है प्रधान, और फिर होते हैं नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, अन्य भाषा बोलने वाले, यानी टंस में प्रेयर करने वाले, स्वर्गीय भाषा में बात करने वाले। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने, ये प्रभु ने 8 वरदान यहाँ लिखे हैं, और 9वां 10वां वरदान इसकी 10 आयत पे लिखा है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, ये आ चुका है। किसी को भविष्यवाणी की, ये भी आ चुका है। किसी को आत्माओं की परख, ये है 9वां वरदान, आत्माओं की परख, कि आत्मा परमेश्वर की ओर से है, शैतान की ओर से। ये जो बोल रहा है, ये परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है या शैतान बोल रहा है? जैसे अभी आपने बीते समय यहाँ देखा था, दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई थी प्रभु के जन के अंदर ही घुस के, तो वो शैतान की आत्मा थी, दुष्ट आत्मा थी, सच्चे वचन के कारण उसके ऊपर प्रकट हो गई। वो प्रभु के वचन से उसको चोट लगी, वो चीज खेल गई। तो ये होती है आत्माओं की परख, कि अब आत्मा ये परमेश्वर की आत्मा नहीं, शैतान की आत्मा है। इसको यीशु के नाम से बांधो, और ये हमला कर सकती है।
इस पर लापरवाही नहीं दिखाना, समझे। बड़ा संभल के काम करना पड़ता है इन चीज़ों का। तो आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा आ चुका है और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, ये है 10वां वरदान। इंटरप्रिटेशन करना, अनुवाद करना, ट्रांसलेशन करना, यानी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश को गढ़वाली में ट्रांसलेट करना, गढ़वाली को बिहारी में ट्रांसलेट करना, बिहारी को नेपाली में ट्रांसलेट करना। भाषाओं को जो अनुवाद कर देते हैं, कोई भी भाषा आपने सीखी हो, कोई अपने गांव की भाषा बोलता है और उसकी भाषा नहीं समझ आती तो दूसरा उसका अनुवाद कर देता है, उसकी भाषा जानता हो तो। कोई बंगला भाषा बोले उसको हिंदी में उसका बता दे, ये वरदान है तुम पर। कोई उड़ीसा बोलता है तो उड़िया भाषा का वरदान है कि ये उड़िया को बता देगा क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है। तो ये वरदान मिलते हैं प्रभु के। हालेलुया। कोई पंजाबी को हिंदी में बता देगा कि पंजाबी में ये बोल रहा है, समझे ना। ये हरियाणा में ये बोल रहा है। तो ये भाषाओं का अर्थ बताना। ऐसी अन्य भाषा भी होती है तो पता लग जाती है कि अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से। हालेलुया। हमें इतनी परख है इस चीज़ का कि कोई अन्य भाषा बोलेगा तो अन्य भाषा में हम जान जाएंगे कि अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से अन्य भाषा बोल रहा है, शैतान की ओर से बोल रहा है। इतनी परख है। तो ये परमेश्वर ने वरदान दिए। फिर किसी को गाने का वरदान, किसी को ढोलक बजाने का वरदान, किसी को गिटार बजाने का वरदान, किसी को कॉन्गो वांगो बजाने का वरदान, किसी को हारमोनियम बजाने का वरदान, समझे ना। किसी को वीणा, किसी को बांसुरी बजाने का, किसी को बीन बजाने का, किसी को तुम्बा बजाने का वरदान। अलग अलग वरदान होते हैं। हालेलुया। सपेरों को देखा होगा ना, बगल में दबाते हैं, छोटा धुमक धुमक बजाते हैं ना, हैं, वो तुम्बा होता है। एक छोटा होता तुम्बी होती है, तुम्बी बजाते हैं। एक तारा लेके बजाते हैं, टिंग 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 टिंग, हैं। कोरोना काल में एक ने गाना गाया था ना, सुना था ना, वो यीशु जी दया करो, हैं, साढ़े तेज से दया करो, पंजाबी से गाया सीगा। वो तुम्बी थी उसके पास, बड़ी बहुत सोना गाया सीगा, ठीक है ना। अगर उसको सुने तो मेरे तो बार बार सुनने का मन करता है। वो सरदार जी ने तुम्बी लेके ऐसे बजाया, खेतों में खड़े हो गए। बड़ी प्यारी आवाज़ थी सरदार जी की, बहुत मज़ा आ गया कि हमारे देश पे दया करो, कोरोना से बचाओ सानू, हैं। बहुत सुंदर गाया था। सुनोगे तो आप दिल खुश हो जाएगा। शायद रिकॉर्डिंग पड़ी होगी मेरे पास। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट भी हो, यहाँ तक कि आपने देखो कई बच्चे भीख मांगते हैं, वो सीमेंट की 2 चद्दर लेके टिपर टिपर बजाते हैं, कोनी पे रख के टक 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 टक, फिर हैं गाना गाएंगे, पैसे मांगेंगे। ये वरदान है उनको, समझे ना। उन छोटे बच्चों को वरदान है। वो कोई भी ऐसे फिल्मी गाना गाएंगे और 2 सीमेंट की चद्दर के टुकड़े लेके ऐसे बजाते, टिप 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 बजाएंगे, हमारे ऐसे बजाते हैं, करते हैं। देखा होगा आपने बसों में, ट्रेनों में। ये वरदान है सबको। हालेलुया। तो आप वरदान से अपना काम करते हो और वरदान से अपना बिजनेस करते हो, वरदान से आप आशीष पाते हो। पर इस सारे वरदानों को देने वाले प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आइए 1 कुरिन्थी 3 अध्याय पे वापस आते हैं। ग्यारह आयत पढ़ता हूँ उसकी। क्योंकि उस नेम को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेम नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नेम पर सोना चांदी, सोना या चांदी, हालेलुया। कई लोग प्रलोभन देते हैं आपको, कई लोग मुझे भी प्रलोभन देते हैं और मैं उनके घर मीटिंग नहीं देता। जो मुझसे कोई गलती से कह दे कि भैया आप 6 महीने से नहीं आए हमारे घर, आपका दशमांश पड़ा है, आप दुआ भी कर दो, दशमांश भी ले जाओ, मुझे कभी दशमांश का प्रलोभन मत देना। अभी किसी ने, एक हमारी कलीसिया में नहीं आ रहे, यहाँ पर उड़ीसा के लोग हैं, नहीं आ रहे। उन्होंने मेरे से पूछा कि, मैंने कहा कलीसिया नहीं लगेगी। तो उन्होंने कहा भैया आप अपना पेटीएम नंबर दे दीजिए, कुछ भेंट भेजना चाहते हैं। मैंने उनको जवाब ही नहीं दिया कि मेरा कोई पेटीएम नंबर नहीं है, मेरा अकाउंट नंबर है सिर्फ।
और मैं ऐसे नहीं देता, तो तुम वहीं बैठे बैठे मुझे फ़ोन करके बात कर रहे हो यार। खलीसा आना चाहते हो आओ, एड्रेस मांगो, मैं दूंगा तुम्हें एड्रेस। यहाँ के गुप्त दान में जिसको डालना हो डालो, नहीं डालना मत डालो, पैसे के लिए तो हम काम ही नहीं करते। पर आप ऐसा प्रलोभन मत दीजिए कि आप अपना पेटीएम नंबर दे दीजिए या हम आपका दशवांश रखा है तो आ जाइए। दशवांश का प्रलोभन जिसने दिया तो उसके घर कभी नहीं जाता मैं। मुझे आप पैसे से नहीं बुला सकते, मैं पैसे के लिए सेवा नहीं करता, पिछले 24 साल से सेवा कर रहा हूँ। मेरे अंदर प्रलोभन का, लालच का आत्मा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के चक्कर में बहुत से दासों ने अपने आप को विश्वास से भटक कर नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। पैसे का लालच मत करना। शैतान के बाद 2 हथियार, एक पैसा और एक लड़की, वो जरूर फेंकता आपके जीवन में, जिससे कि आप व्यभिचार में फंस करके और आप अपने अभिषेक को ख़त्म कर दें। तो शैतान आपके अभिषेक को ख़त्म करना चाहता है। वो आपके जीवन में किसी भी स्त्री को इस्तेमाल कर सकता है, गंदी मैगज़ीन, गंदी पिक्चर को इस्तेमाल कर सकता है। और आप जब ये काम करते हो, परमेश्वर आपको स्वर्ग से देख रहे होते हैं और न्याय के दिन ये लिखा होगा आपका कि ये तुमने जो काम किया है, करते हो, कर रहे हो, इसकी सज़ा मिलेगी आपको। विश्वासी होने पर भी आपका भी न्याय होगा और ज़्यादा कड़ाई से होगा। वचन जानने और मानने के बाद भी आप पाप करने से बाहर नहीं आ रहे। प्रभु को सब पता है, उससे कुछ छुपा नहीं, उससे कोई ढपा नहीं जो खोला नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए तुम्हारा जीवन है, तुम जैसा जीना वैसा करो, वो तुम्हारा फैसला है। हम तो सिखा सकते हैं कि आप व्यभिचार से बचे रहें। और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य बेशकीमती पत्थर या काठ, लक्कड़ या घास फूस का रद्दा रखता है, घास फूस का भी रद्दा रखोगे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, न्याय का दिन। इसलिए कि आग के साथ, सच्चाई के साथ, परमेश्वर के तेज के साथ प्रकट होगा और आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है, इसने धरती पे क्या काम करके आया। जिसका काम उस पर स्थिर बना हुआ स्थिर रहेगा, वो मजदूरी आशीष पाएगा, स्वर्ग में एंट्री कर जाएगी। और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि, नुकसान उठाएगा, नरक में फेंक दिया जाएगा। अब ये तुम्हारे, प्रभु कहता है मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने रख दिए, परंतु मैं चाहता हूँ तू जीवन ही को चुन ले। तुम्हें समझ नहीं आता इस बात को। वो हानि उठाएगा पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। देखो परमेश्वर की दया, कोमा लगा के बहुत छोटा कर दिया, कह रहा फिर भी जो अंत धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कह रहा फिर भी इतने गुनाह करने पर भी वो आप बच जाएगा जलते जलते। मैं इतने पाप करने पर भी लास्ट में भी उसको माफ़ कर दूँगा, बचा लूँगा, उसकी आत्मा को नरक में नहीं डालूँगा। लेकिन उस व्यक्ति की आत्मा नरक में जरूर जाएगी जो यीशु मसीह को छोड़ के किसी और जो परमेश्वर नहीं है उनको दंडवत नबूवत करे या पुराने व्यवस्था सिस्टम को अपनाए, पुरानी व्यवस्था में वो लग जाए, और जिससे परमेश्वर को जलन होती है। क्योंकि परमेश्वर कहता है मूर्ति पूजा के कारण मैं उसकी 4 पुस्तकों को दंड देता हूँ, मैं उसको, उसके बेटों, उसके पोतों, उसके पड़पोतों को पितरों को दंड दिया करता हूँ, और जो मेरी आज्ञाएं मानते हैं उन हज़ारों पे करुणा करता हूँ। हज़ारों क्यों लिखा, लाखों क्यों नहीं लिखा, करोड़ों क्यों नहीं लिखा? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि बुलाए तो बहुत पर चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। प्रभु जानते हैं कि सच्चे लोग बहुत कम निकलेंगे। तो इसलिए चंगाई पाने, आशीष पाने, अपने पाप से मन फिराने के लिए, उठने के लिए, बढ़ने के लिए आते हैं लोग। मैं तुम्हारा हाकिम नहीं, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन तुम्हारा न्याय करेगा, और परमेश्वर के वचन से ही आप में से कोई बच नहीं पाएगा, ना मैं ना आप। तो यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। इसलिए 1 कुरिन्थी 6 की 9 आयत से पढ़ेंगे।
हालेलुया। मैं इसको एक आयत से लेता हूँ, बहुत सुंदर है, आपको समझ में आएगा। क्या तुम में से किसी को यह हियाब कॉन्फिडेंस है कि तुम दूसरे के साथ झगड़ा हो, कि तुम जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं, यानी कोर्ट कचहरी कानून के पास जाएं? और पवित्र लोगों के पास ना जाएं, प्रभु के दास के पास ना जाएं। हालेलुया। कोर्ट में अगर एक बार केस डाल दिया तो तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख पड़ेगी। यहाँ तक कि कई बार वकील भी बिक जाएंगे, कई बार जज बदल जाएंगे, कई बार केस लड़ते लड़ते बंदे ही मर जाएंगे और तुम्हारा फैसला नहीं होगा। 20 साल फौजदारी का मुकदमा चलता है, 85 साल चलता है। तो प्रभु ने कहा अपने पड़ोसी अकारण बिना कारण मुकदमा खड़ा ना करना, बातचीत बैठ के समझौते से कर लो, अच्छी बात है। और यदि दोनों विश्वासी हों तो प्रभु के दास को बीच में बुला लो, वो तुम्हारे को बैठ के वचन से समझा देगा। और जो वचन क्या है वो मान लेना, जो प्रभु का दास क्या है वो नहीं मानना, प्रभु का दास जो वचन से बोले वो मानना। हालेलुया। तो क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के लिए योग्य नहीं? हालेलुया। आप पवित्र लोग हो, परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम परमेश्वर के राजदूत हो, तुम परमेश्वर की दृष्टि अनमोल हो, प्रतिष्ठित हो, तुम पवित्र लोग हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। तो यहाँ लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? तुम लोग जगत का न्याय करोगे। किन कौन का? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? देखो ये प्रभु ने कितनी बड़ी इज्जत, जो हमारे को स्वर्गदूत अलॉटमेंट किया जाता है, उस संकट में जो स्वर्गदूत हमारे साथ रहता है और जो हमारे लिए अगर उस समय हमारी मदद नहीं करेगा, और अगर स्वर्गदूत से कोई चूक हो गई तो परमेश्वर बताएंगे कि इस वक्त स्वर्गदूत ने चूक करी, अब बता इसका न्याय तो क्या करता है। तुम्हारे पर फैसला छोड़ेंगे। चाहो तो स्वर्गदूत को माफ़ कर देना और चाहो तो बोलना नहीं प्रभु अगर ये आज ये गलती ऐसे नहीं करता, मुझे बचा लेता तो आज मैं यहाँ नहीं जाऊँ, मेरा जीवन ऐसा नाश नहीं होता। तो आपको और मुझको उन स्वर्गदूतों का न्याय करना है जो हमारे साथ एक स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से अलॉटमेंट हुआ है। हालेलुया। तो तुम्हें स्वर्गदूतों का न्याय करना है एक दिन। तो क्या संसारिक बातों का निर्णय नहीं कर सकते? संसारिक बातों में लड़ाई कर रहे हो, उसका तुम फैसला नहीं कर सकते? कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। जिस घर पे पुलिस चढ़ जाती है उसका घर बर्बाद हो जाता है। बता रहा हूँ, कभी अपने जीवन में जो भी फैसला हो प्रभु के दास को बुला के या प्रभु से प्रार्थना करके करना, लेकिन अपने घर के अंदर घर के लोगों को पुलिस थाना कोर्ट कचहरी में नहीं उलझाना। यदि आपने ऐसा किया तो इससे उनके दिल में आपके लिए एक घृणा, एक घृणा, एक नफरत हो जाएगी और कभी आप वो अपने पति का या पत्नी का प्यार नहीं पाओगे। तो पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती, पुलिस तो 1 मिनट में एमएलसी करके केस बना देगी। पत्नी जाएगी इसने मुझे मारा, ठीक है मुकदमा क्या चाहती है तुम? और मुझे फैसला नहीं करना, मुझे कोर्ट कचहरी करनी है, मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए। पुलिस यही करती है, कहती है कर लो तलाक, ठीक, हमें क्या पैसा मिलेगा, कोर्ट कचहरी वकीलों को पैसा मिलेगा कि उस केस लड़ने का। सब लोग तुम उलझ जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तुम्हारा घर कभी आबाद नहीं हो सकता। इसलिए जिसके घर पे पुलिस एक बार चौखट पे चढ़ गई फिर उसका घर बसता नहीं है। इसलिए कोशिश करना अपनी ज़िंदगी में कि पुलिस ना आए, तुम्हारे घर का फैसला घर में ही हो जाए। हालेलुया। ये ज़्यादा अच्छा होता है। अभी कल एक बहन रात को आई, मैं रमेश भाई के घर प्रचार कर रहा था, उसने बताया उसके आदमी ने उसको 3 मंजिल से उठा के फेंक दिया था, शादी 1 महीने बाद ही। लेकिन उसने प्रभु विश्वास किया, प्रार्थना करती रही, उसके घर का सारा सामान तोड़ दिया। लेकिन आज यीशु मसीह ने उस औरत पे घर में आशीष दी, उसके पति का दिल दिमाग हृदय बदल दिया और घर का सारा सामान नया खरीद के ला के उसने दे दिया और हम मेल मिलाप साथ में रह रहे हैं और उसके बाद 2 बच्चे हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर वो पुलिस थाना जाती तो किसी ने मुझे ये कर दिया, कुछ नहीं मिलता। वो विश्वासी बन गई, बाइबल पढ़ने लगी, शैतान उसके जीवन से चला गया। आज वो बहुत खुश है। कल रात को मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरे को उससे बड़ी खुशी मिली। उस लड़की ने मेरे से सवाल,
पर उसने सवाल पूछे, बाद में माफ़ी मांगने लगी, भैया मैंने आपसे सवाल पूछा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई मुझसे सवाल करे और मैं आपको वचन से तालीम शिक्षा दे सकूं कि आपके जीवन में समस्या क्यों आई। हालेलुया। पर ये सवाल फ़ोन पे नहीं पूछे जाते, व्यक्तिगत मीटिंग होगी, मीटिंग में आप सवाल पूछो, लिस्ट बना के रख लो, शायद भूल जाओ आप। तब प्रभु के दास से पूछो ऐसा क्यों हुआ। तब प्रभु का आत्मा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिम ले जाए, चिंता करके ये ना कहना हम उस घड़ी किस रीति से क्या उत्तर दें, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम उसी घड़ी बता देगा तुम्हें क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। हालेलुया। लूका 12 की 11-12 पे लिखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप तैयार रहिए, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे। आपसे कोई भी सवाल कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हर बात का उत्तर परमेश्वर जानते हैं। आप और मैं नहीं जानते, परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। और जब परमेश्वर का आत्मा आप पे सवार होगा तो आप वो बोलेंगे जो परमेश्वर चाहेंगे। हालेलुया। इसलिए सवाल पूछा करो ताकि आपको सीखने का मौका मिले, किसी को जानने का मौका मिले। तो यहाँ लिखा है यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ, कलीसिया में उसको बैठाओगे जो समझदार होगा, जो वचन की समझ रखता होगा, उसको बैठाओगे। हालेलुया। ये नहीं कि नया विश्वासी से खुद ही नहीं पता वचन क्या है, बाइबल क्या है, यीशु क्या है। तो समझदार व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, प्रचारक के पास जाना पड़ेगा, प्रभु के दास के पास जाना पड़ेगा। वो तुम्हारी घर की बात को समेट के रखेगा, समझाएगा। तो लिखा है क्या मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके। वरन भाई भाई में मुकदमा होता है, और वो भी अविश्वासियों के सामने। घर में ऐसी लड़ाई होती है, कोर्ट कचहरी थाना जाता है, पुलिस घर पे बुलाते, भाई भाई को अरेस्ट करा रहा है लोगों के सामने। तो भगवान परमेश्वर कहाँ गया। तो जिसको तुम भगवान समझते थे और परमेश्वर का दर्द देते थे, वो भगवान, वो तुम्हारा बहुत सारे भाई में लिखा लाखों ईश्वर लाखों प्रभु हैं। 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय पे लिखा है। परंतु तुम्हारे बीच में तो एक ही परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह, परंतु सबको ये ज्ञान नहीं। तो जितने भी भगवान और जितने भी ईश्वर हैं, जितने भी प्रभु हैं, लाखों नहीं करोड़ों हैं। कोई कहता 33 करोड़, कोई कहता 36 करोड़, कोई कहता 66 करोड़, ना जाने मालूम कितने करोड़, अनगिनत। समझे। तो ये आपको बता रहा हूँ। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष यह है कि तुम आपस में मुकदमा करते हो, वरन बल्कि अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, वरन अन्याय करते हुए हानि पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को, अपने ही भाइयों को। तो इस संसारिक आदमी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आत्मिक जन की बात कर रहा हूँ। सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हारा जितना लुट गया खो गया दोबारा डबल करके आशीष करके फिर से लौटा देगा। आमीन। बस वचन का भय मानो, अपनी गलती से पश्चाताप करो, अपने पुराने पाप छोड़ दो, और फिर देखो तुम कैसे चमकते हो कि नहीं चमकते हो। अपने घर में महिमा करा करो, बाइबल पढ़ा करो, प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाया करो। तो आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है। आप उसके साथ व्यक्तिगत संबंध होगा। परमेश्वर सच्चा है, वो अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम है। उसको छोड़ो और कोई परमेश्वर नहीं है। वो तुमको आशीष पे आशीष देना चाहते हैं, लगातार देना चाहते हैं, पर तुम्हें उसके वचन में बने रहना है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अन्याय करने वाले स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। कौन कौन से लोग, ध्यान से सुनना। इसमें अपने आप को ढूंढ लो, इसमें तुम में किन किन हरकतों में तुम लोग मौजूद हो। धोखा ना खाओ, वेश्यागामी, अपनी पत्नी को छोड़ के वेश्याओं के पास जाने वाले, या पराई औरत के पास जाने वाले, वेश्या कोठे में जाने वाले, वो लोग कभी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। मूर्ति पूजा करने वाले, ना मूर्ति पूजा करने वाले, जो मूर्ति पूजा करते हैं किसी की भी, चाहे यीशु मसीह की, चाहे मदर मैरी की, चाहे क्रॉस की, और चाहे किसी अन्य देवी देवता की, कोई भी मूर्ति पूजक कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि मूर्ति में आत्मा नहीं है। वो इंसान की बनाई हुई कल्पना है। तुम उससे प्रार्थना करते हो, बात करते हो, पर वो उत्तर नहीं देगी, उसमें आत्मा ही नहीं है।
असली परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह, यहोवा जी और पवित्र आत्मा, वो आपको, उनको जलन होती है और आप परमेश्वर से जलन स्थापित कर लेते हो। ना मूर्ति पूजा करने वाले, ना पराई स्त्री का मन, पर स्त्रीगामी, पराई स्त्री के साथ संबंध, रिलेशन बनाने वाले, ना लुच्चे चौराहे पे खड़े होके जो लड़कियों को छेड़ाखानी करते हैं, और आजकल की तो कोई लड़कियां भी छेड़ाखानी करती हैं कॉलेज के बाहर खड़े होके। कोई भी हो जिसके अंदर लुच्चापन की आत्मा है, परमेश्वर कह रहा है मैं ऐसों को स्वर्ग में जगह नहीं दूंगा। ना पुरुषगामी, जो पुरुष के साथ, स्त्री के साथ समलैंगी करते हैं, ये लोग भी स्वर्ग में नहीं आएंगे। ना चोर, जो चोरी करते हैं इन हाथों से, अपने ऑफिस में ही टिच बटन, रील, धागे चुरा लाए और अपने अंडर उसमें रख लिए बटुए में, और गार्ड को दांत दिखाते हुए चले गए। प्रभु देख रहे हैं तुमने कहाँ पर ये रील चुराई है, तुमने टिच बटन चुराया है, तुमने रुई पट्टियाँ चुराई हैं, अस्पताल से दवाइयाँ चुराई हैं। श्राप आएगा तुम्हारे घर पर। तुम क्या सोच रहे हो, फ्री की दवाई ला रहे हो और खा जाओगे? हजम ही नहीं होगी, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुमको किसी और को, किसी दूसरे रूप में। ना चोर, ना लोभी लालची लोग, ना पियक्कड़, पियक्कड़ मतलब बीड़ी, सिगरेट, शराब, चरस, अफीम, गांजा, समैक, तम्बाकू, गुटखा, 90 नंबर, 300 नंबर, किमाम, खैनी, कुबेर, जितने भी तरह के तम्बाकू शमाकू जिनसे नशा उत्पन्न होता हो, समझे? ये सब लोग जो तुम खाते हो ना, जो चूना रगड़ के खा रहे, माँ थप्पी दूसरे को छीके लगा दी, खुद मजे मारे और दीवारें पुछ में करके पूरी दुनिया खराब कर दी। प्रभु देख रहा है तुमको क्या पाप कर रहे हो। अपने घर के शौचालय में जाके छुप के बीड़ी पी रहे हो, वहाँ टंकी के पीछे बीड़ी का बंडल छुपा रहे हो। प्रभु देख रहा है क्या कर रहा है ये। और अपने घर में को किसी को पता लगे, धुआं बाद में कपड़े से उड़ा रहे हो, अपने अंडरवेयर से धुआं उड़ा रहे हैं। देख प्रभु कह रहा क्या कर रहा है हरकतें, ताकि पता ना लगे घर में किसी को मैंने बीड़ी पी है। ये तुम जितने मर्जी पाप कर लो, प्रभु के पास आने का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आओ चाहे मत आओ, चाहे वचन सुनो या मत सुनो, लेकिन ये वचन सच है। क्या लिखा है? न गाली बकने वाले, गालियां देने वाले, और ना अंधेर करने वाले, दूसरे का हक मारने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। ये सब लोग परमेश्वर के स्वर्ग स्थान में कभी भी एंट्री, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, चाहे मैं चाहे आप, हम पहले बड़े दुष्ट थे। तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के हाथ में से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। प्रभु ने अपने लहू से तुमको धो दिया और प्रभु ने आपके पाप क्षमा कर दिए। यूहन्ना 20 की 23 आयत पे लिखा, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो रखे गए। हमें लोगों के पाप क्षमा करने का अधिकार है, हमने पाप क्षमा कर दिए तुम्हारे। पर एक साथ में चेतावनी दी है। यूहन्ना 5 अध्याय पे लिखा है, 38 साल के रोगी को प्रभु ने चंगा किया, और जब वो ठीक हो गया और दोबारा मंदिर में मिला तो 5 की 14 आयत पे लिखा है, यीशु ने कहा, देख अब तो तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुझ पे कहीं इससे भी ज़्यादा भारी विपत्ति आ पड़े। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि जो मूर्ति पूजा करता है उसके बेटों, पोतों, पड़पोतों को 4 पुस्तकों का दंड दिया करता हूँ। जो मूर्ति पूजा छोड़ देता है और जीते परमेश्वर का आदर करता है उसकी 1000 पीढ़ी को आशीष देता हूँ। आप, आपके बच्चे, बच्चों को 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 बच्चे, मुझे 1000 बोलना पड़ेगा, आशीष पा जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। तो ऐसा परमेश्वर है जो तुमको आशीषित करना चाहता है आज्ञा मानने के कारण। हालेलुया। तो प्रभु महान है, उसकी करुणा सदा की है। एक का सवाल रह गया है, वो समय इजाज़त नहीं दे रहा। हालेलुया। तो आइए हम लोग 2 कुरिन्थियों 13 की 14 आयत पढ़ेंगे, अगली बार बात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सब के साथ यीशु के नाम में बनी रहे और बढ़ती रहे और बिना रुके बहुतायत से
बलवंत और फलवंत होती चली जाए, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीवित वचन पे पढ़े सुनाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जाने भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से पूरी तरह आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह।